विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष लगातार मणिपुर की घटना को लेकर चर्चा करना चाह रहा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा कराने से इनकार कर दिया, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों ने नारेबाजी भी की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल। लगातार सर आप लोग चर्चा करना चाह रहे थे, क्या लगता है चर्चा इस पर क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हम विधान परिषद के सदस्य हैं। तो लाल बिहारी यादव जी हमारे विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के दलीय नेता हैं। हम लोगों ने सुबह सुबह विधान परिषद के सभापति महोदय के सामने कहा, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न हो रहा है। लगातार महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, उनकी हत्याएं लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष अपराध महिलाओं के साथ बढ़ते जा रहे हैं। उसका ग्राफ बहुत है, ये रिपोर्ट भी है हमारी। इस बात को लेकर के हम लोगों ने चिंता जाहिर की कि हमारी बात सुनी जाए और इस पर चर्चा कराई जाए। उसी में एक एग्जाम्पल हम लोगों ने मणिपुर का दे दिया कि मणिपुर की घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना है और ये बहुत घृणित घटना है। समाजवादी पार्टी इस पर निंदा करती है और निंदा प्रस्ताव हम पेश करते हैं। हम लोगों ने सदन के अंदर सभापति के सामने पटल पर भी हम लोगों ने रखा निंदा प्रस्ताव, लेकिन सरकार के इशारे पर जानबूझ करके निंदा प्रस्ताव ने स्वीकार करना, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय की चर्चा न होने देना, जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ये कार्य कर रही है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव की बात करी जाए, शिवपाल यादव की बात करी जाए, उन्होंने भी सदन में खड़े होकर इस बात को कहा कि इस पर कम से कम एक निंदा प्रस्ताव, इस पर सुनना तो चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके की चर्चा नहीं हुई है। इसको कैसे देखते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से भी सत्र चलेगा, एक बार समाजवादी पार्टी फिर से ये मुद्दा उठाएगी? देखिए, सदनों में संवाद होता है, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का। हम कोई बात कहते हैं तो सरकार उसका जवाब देती है, तो हमारी बात तो सुनो। हमारी बात ही नहीं सुनोगे, हम बात अपनी नहीं करते, जनता की बात करते हैं। हम लोग महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, तो आप वो चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे हैं? और आप बहानेबाजी करें कि नहीं वो आउट ऑफ स्टेट की बात है। आउट ऑफ स्टेट में कर रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेट में इसी देश के अंदर ये घटना हुई है, इसी देश के अंदर ये घटना हुई है। और इस देश में जितने भी सफलता मिलती है देशवासियों को, तब हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं, उनको बधाई देते हैं। तो ये घटना जो घृणित है, इस पर हम निंदा क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई सर, इंडिया जो आपका एक गठबंधन है उसका हिस्सा वो भी हैं, आपको लगता है सर मजबूती मिलेगी आगे चल के? देखिए, उनकी सदस्यता बहाल हुई है, इस तरीके के समाचार हम लोगों ने पाया है। और विपक्ष में वो भी हैं, विपक्ष में हम भी हैं, और विपक्ष की बात को भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में, वो अनसुना करती है। लोकतंत्र तो पक्ष विपक्ष दोनों से चलता है, और विपक्ष कमजोर करना, विपक्ष को आप बात न करने देना, ये लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आता है। लोकतंत्र में तो आपकी आलोचना भी होगी, लोकतंत्र में आपकी कमियां बताई जाएंगी, गलतियां बताई जाएंगी। आपको गलती हम बताते हैं, आपकी कमियां बताते हैं, आप नाराज होते हैं। आज 75 साल से भारत में लोकतंत्र रहा है, सरकारें और भी रही हैं, लेकिन कभी भी चाहे वो हमारे पत्रकार भाई अगर सही बात लिख देते हैं तो उनका उत्पीड़न, उनके ऊपर दबिश। तो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है समाजवादी पार्टी लगातार मणिपुर की घटना को लेकर अपनी आवाज़ उठाती रहेगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप के, भारत समाचार।